हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रतौंधी रोग होता है। और इसका स्रोत क्या है? गाजर, दूध, अंडा, फल। अगर ये सब चीज़ आप खाते हैं तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, मतलब आपको रतौंधी नहीं आएगी। अब विटामिन बी देखते हैं। विटामिन बी में दोस्तों विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है और B6 है। मतलब 1 2 3 4 5 विटामिन हैं विटामिन बी में। तो विटामिन B1 देखते हैं पहले। विटामिन B1 में इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और कमी से रोग क्या होता है? बेरी होता है। और इसका स्रोत क्या है? मूंगफली, आलू, सब्जियां। अगर ये सब चीज़ आप खाते हैं तो आपको विटामिन B1 की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? त्वचा का फटना, आँख का रोग होता है। ठीक है। इसका स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। अगर आप अंडा, दूध, हरी सब्जियां नियमित रूप से लेते हैं रोज़, तो आपको विटामिन B2 की कमी नहीं महसूस होगी। और विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल किस कमी से होता है? तो अगर आप मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इन सब का सेवन नहीं करते हैं तो विटामिन B3 का कमी हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पैरों में जलन होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लगता है। मतलब अगर आप बचपन में ही अगर आपका बाल सफ़ेद होने लग रहा है, ठीक है, आप ज़्यादा आपका एज भी नहीं हुआ, तो मतलब आपके अंदर B3 की कमी है। और आप मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग दूध और टमाटर, मूंगफली ये सब नियमित खाएं। जो मांसाहारी हैं वो लोग मांस का भी सेवन कर सकते हैं। और अगला क्या है कि विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 देखते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है देखिए यहाँ पर निकोटिनेमाइड नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मासिक विकार, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। इसका स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का रोग होता है, एनीमिया हो जाता है। और इसका मेन स्रोत है दूध, मांस, सब्जी। अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपको विटामिन B6 की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है बायोटीन। ठीक है। बायोटीन नाम है B7 का। और रासायनिक नाम बायोटीन हो गया। कमी से रोग क्या था? बालों का गिरना, चर्म रोग। अगर किसी को चर्म रोग है या फिर बाल उसके झड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके विटामिन B7 की कमी है। ठीक है। तो वो क्या खाएगा? ईस्ट, गेहूँ, अंडा। अगर वो नियमित रूप से खाता तो उसके अंदर ये सभी बीमारियों की कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। कमी से रोग क्या होता है? एनीमिया होता है और पांडु रोग हो जाता है। स्रोत मांस, कलेजी होगा यहाँ पर, और दूध। अगर ये सब आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी महसूस नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी यहाँ पर विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों का फूलना हो जाता है। और उसका स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी नहीं, यहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो आपको विटामिन D की कमी कभी नहीं महसूस होगी। आप सुबह सूर्य का रोशनी लीजिए तो आपको विटामिन D की कमी नहीं महसूस होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल किस कमी से होता है? तो अगर आप हरी सब्जी प्रॉपर नहीं लेते हैं, मक्खन, दूध नहीं लेते हैं तो आपको विटामिन E की कमी होगी। इसकी कमी से रोग क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान। ठीक है। कमी से रोग क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब अगर आपको कहीं घाव लग गया, कट गया, तो खून निकलते जाएगा, बंद नहीं होता जल्दी। और इसका स्रोत क्या है? अगर आप टमाटर, हरी सब्जी, दूध लेते हैं तो आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी। मतलब अगर आप सभी में देखेंगे, इन सभी में, तो अगर आप नॉर्मली देखा हरी सब्जी, दूध, अंडा, यही सब है, अगर आप पूरा लेते हैं प्रॉपरली तो आपको कभी भी कोई विटामिन की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।